हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका खेतीश्वर टी कंपनी पर। दोस्तों आज हम आपको बात करने वाले हैं चाय पत्ती व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो अपीयरेंस क्या होता है, किस तरह का अपीयरेंस आपको अपनाना चाहिए, कैसा अपीयरेंस किस तरह का होता है, इसके बारे में बात करना चाहिए। दोस्तों अपीयरेंस का सबसे पहले पता चलता है दाने से कि दाना आप किस तरह का ले रहे हैं। जैसे आप नजदीक से अगर आप इन दानों को देखेंगे तो पहला जैसे ये दोस्तों ये दाना है, ये दोस्तों बीओपी एसएम का दाना है। उसके बाद ये बीपी का दाना है, ये बीपी का दाना है, ये ओएफ का दाना है और ये पीडी का दाना है। तो उसका आप हाथ में जब इस दाने को लेंगे और जब इस दाने को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दाना आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद बात करें दाने की कटिंग हो गया, उसके बाद बात करें अपीयरेंस की। तो अपीयरेंस दोस्तों कैसा होता है, तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले बढ़िया अपीयरेंस से लेके नीचे के अपीयरेंस तक। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए इस वीडियो में पास में से कि जो ये अपीयरेंस का दाना है, दोस्तों ये दाना एकदम ब्लैक जेड दाना है और इस दाने के अंदर देखो आप, ये दाना ब्लैक हमेशा अपीयरेंस अच्छा माना जाता है, लेकिन ब्लैक की उपलब्धता कम होती है और ब्लैक दाना महंगा मिलता है। तो ये ब्लैक दाना है और इसका अपीयरेंस ब्लैक वेल मेड है और प्लस ये इवन दाना। इवन दाने का मतलब है आप इसको और नजदीक से देखेंगे तब दाने का कटिंग आपको एक जैसा देखने को मिल जाएगा। तो ये दाना दोस्तों अप्रोक्स आपको 200 से 250 रुपए किलो के आस से पास से नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे दाने की बात करें तो दोस्तों देखिए कि ये जो दाना है, ये दाना एकदम क्लीन है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई नहीं है और इवन भी दाना है। लेकिन दोस्तों इसका अपीयरेंस जो हम बोलते हैं वो ब्राउन ब्लैक बोला जाता है या चॉकलेटी ब्लैक बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों हर समय ब्लैक चाय मिलना पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर आपको यही अपीयरेंस देखने को मिलता है जिसे चॉकलेट ब्लैक बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों यह चॉकलेटी ब्राउन आपको एनी टाइम मिल जाता है। ब्लैक कुछ समय जब नई नई बारिशें शुरू होती है और कम बारिशें होती है तब ही यह दाना आपको मिल पाता है। उसके बाद दोस्तों आपको बात करें तो एक दाना आता है जिसके अंदर फाइबर होता है। दोस्तों आप इस दाने को नजदीक से देखेंगे तो आपको इसके अंदर फाइबर दिख जाएगा। उसके बाद भी इस दाने की रेट अच्छी आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर अगर अच्छा लीकर होता है, दाना इवन है, एक जैसा दाना है और ब्लैक है, लेकिन इसके अंदर कमी यह है कि इसके अंदर छोटे 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 आपको फाइबर दिखेंगे। फाइबर होने की वजह से दोस्तों क्या है कि इस दाने की जो रेट है वो कम आ जाती है। इस दाने की जो ज़्यादा वर्थ होती है, लुक होने खराब होने के कारण इसकी रेट में कमी आ जाती है। बाकी ये दाना बहुत अच्छा है। दोस्तों उसके बाद अगर बात करें कि ब्लैक होना ही जरूरी नहीं होता, कई बार हमारी ये थ्योरी भी हमें गलत कर देती है। दोस्तों जैसे इस दाने को आप नजदीक से देखिए, ब्लैक होने में इस दाने के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बहुत हार्ड दाना है। इस दाने को दोस्तों इतना मसलने के बाद भी इसका ब्लैकपन नहीं उतरता है, तो ये दाना हार्ड है और हार्ड दाना उबलने पर भी कलर नहीं देता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ फैक्ट्री वाले चाय को ब्लैक दिखाने के चक्कर में इस चाय को मान लीजिए ज़्यादा और फायर हो गया तो उस दाने के ब्लैक होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो दाना हार्ड हो जाता है। हार्ड होने की वजह से उस दाने के दाम कम हो जाते हैं, उसके अंदर लीकर कम आ जाता है उबालने पर भी। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं सबसे जो हल्का दाना रहता है। दोस्तों आप इस दाने को नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दाने के अंदर क्या क्या कमी है। दोस्तों ये दाना जो है ये डल है। डल का मतलब है अगर आपको इसको देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इस दाने की कटिंग ना तो इवन है, ना एक जैसी इस दाने की कटिंग है, ना दोस्तों इसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा है, ना ब्लैक है ना चॉकलेटी ब्लैक है, बल्कि उल्टा ये क्लम्पी है। इसके अंदर दोस्तों ना तो कोई लीकर आता है ना कोई टेस्ट, एक तरह से वेस्ट की तरह है। दूसरा इस दाने के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इस चाय के अंदर मॉइस्चर रह जाता है, और जिस दाने के अंदर मॉइस्चर, जब फैक्ट्री में या गार्डन में जब चाय बनती है और उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर की एक अलग ही सुगंध आती है जो हमारे फ्लेवर को, चाय को खराब कर देती है। इसी वजह से अगर मॉइस्चर वाली भी चाय हम यूज करते हैं तो वो चाय अच्छी नहीं मानी जाती। तो दोस्तों सबसे पहले आप दाने को देखेंगे तो क्या देखेंगे, दाने के ग्रेड्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दाने का अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर आपको हमने दाने के बता दिए कि फाइबर क्या होता है, क्लम्पी दाना क्या होता है, डल दाना क्या होता है, ब्लूम
जिस दाने के अंदर ग्लूम का मतलब होता है देखते ही अच्छा लगे ऐसा दाना। इवन जो होगा, जो दाना ग्रेनी होगा, जो दाना ब्लैक होगा, जिस दाने के अंदर ग्लूम अच्छा होगा, सबसे बेस्ट चाय के अंदर गिने जाते हैं। ऐसी चाय अमूमन होलसेल के अंदर आपको 200, 250, 300, 400 रुपए के नीचे नहीं मिलती है। और मेन बात ये, इनका प्रोडक्शन कम होता है। दोस्तों कुछ दाने ऐसे आते हैं जो कि ब्राउन रेड होते हैं। ब्राउन रेड दाना ऐसा उस समय होता है जब बारिश से ज्यादा होती है, पानी भरपूर होता है, उस समय पत्तियां गीली रह जाती है, पत्तियों के अंदर पानी ज्यादा भरा रहता है, और ऐसी जब चाय बनती है तब वह ऐसा मिक्स दाना बनता है, रेड और ऐसा ब्लैक दाना। और रेड ब्लैक दाना अमूमन बढ़िया भी निकल जाता है, तो कई बार टेस्ट मिस्टेक हो सकता है बनने के बाद। इसीलिए अपीयरेंस के बाद सबसे जरूरी है चाय बनाकर देखें। दोस्तों बनाकर कैसे देखनी है, कैसे उसका लिकर अपन को समझ में आना चाहिए, लिकर के बाद अपन को टेस्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, वहां देखेंगे हम अगले वीडियो में। उम्मीद है आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर आप कुछ भी हमसे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।